Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sara for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 1 PYQ का सॉल्व। सबसे पहले तो यहाँ पर सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये मिसप्रिंट था। ये फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। चलो देखते हैं। आपका पेपर रहेगा 2.5 आवर का, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होंगे। पार्ट 1 में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पार्ट 2 में 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। पार्ट 3 में आपके पास अगेन 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको अगर चाहिए नोट्स, यूनिट वाइज नोट्स, ठीक है, साथ ही साथ वन शॉट लेक्चर वीडियो, साथ ही साथ PYQ विद आंसर की, साथ ही साथ आपको चाहिए अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ₹99 में मिलेगी। तो ये एनरोल करने के लिए कोर्स में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना PDF वगैरह के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट 1 आता है जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी सॉल्व करने को और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट, इनमें से कौन सा इफेक्ट करता है इंडिविजुअल की हेल्थ को? हेरिडिटी, ईटिंग हैबिट, एनवायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें एक इंडिविजुअल की हेल्थ को इफेक्ट करती है। सेकेंड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हेल्थ असेसमेंट, पॉस्चर, हेल्थ चेकअप, फ्लैट फुट। मैचअप करने का एक तरीका होता है कि अगर इनमें से, इन चारों में से कोई भी चीज़ ऑब्वियस है आपके लिए तो उसको पहले आपको फिल कर लेना है, ठीक है, उसको आपको देख लेना है। तो हेल्थ असेसमेंट क्या होता है? हेल्थ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है हेल्थ एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। पॉस्चर क्या है? पॉस्चर अलाइनमेंट होता है बॉडी का, ठीक है। तो हेल्थ असेसमेंट का थर्ड हो गया पॉस्चर का अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। हेल्थ चेकअप मीन्स स्पीड अप द ट्रीटमेंट एंड रिकवरी एंड फ्लैट फुट का मतलब होता है नो मेडिकल आर्क इज प्रेजेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शंस में जो भी आपको करेक्ट लगेगा, जो भी सही ऑप्शंस मैचअप है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन प्ले और गेम्स। जो एक्टिविटी होगी, जो स्पेशल नीड्स के बच्चों को प्ले और गेम्स में इंक्लूड करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बहुत लंबी? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुश्किल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। टफ होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अडेप्टेड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड टू टीच फिजिकल एक्टिविटी ड्रिल। फिजिकल एक्टिविटी ड्रिल को पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा हो सकता है? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे बेस्ट होगा, जिसपे टीचर पहले शो करता है और फिर बच्चे जो है कॉपी करते हैं टीचर को। देन विच इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ शॉक। इनमें से कौन सा शॉक का सिम्टम नहीं है? तो नोजिया, शॉर्ट ब्रेथ, फीवर या फिर पेन। तो फीवर शॉक का सिम्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन और रीजन का है। ये एजर्शन बोल रहा है कि लॉर्डिसिस जो है इज द एक्सक्रेशन ऑफ द लंबर कर्व, और रीजन है कि जो हेड है इज हेल्ड इन द फॉरवर्ड कंडीशन। ओके, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा कि ए और आर ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वार्मिंग अप शुड बी परफॉर्म टू अवॉइड। वार्मिंग अप क्यों होना चाहिए? किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए? इंजरी को अवॉइड करने के लिए, फटीग को अवॉइड करने के लिए, रिलैक्सिंग के लिए। तो इंजरी को, किसी कोई चोट ना लगे उसको अवॉइड करने के लिए वार्म अप होना चाहिए। What is the recommended first aid response for a minor burn injury? माइनर बर्न इंजरी के लिए क्या सबसे पहले फर्स्ट एड में करना चाहिए? अप्लाई कर दें हम आइस को डायरेक्टली टू द बर्न? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सीधा डायरेक्टली बर्फ़ को अप्लाई नहीं करना चाहिए। स्टेराइल बैंडेज का यूज़ करें टू कवर द बर्न?
पॉप एनी ब्लिस्टर्स दैट मे हैव फॉर्म्ड, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रिंस द बर्न विद हॉट वाटर, अगर जले में और तुम गर्म पानी डाल दो तो ये भी सही नहीं है। तो हमें स्टेराइल बैंडेज का यूज़ करना चाहिए जो भी जला हुआ है उसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट, 9th और 10th का आप बताओगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइनर गेम इज प्राइमरीली, माइनर गेम जो होते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सोशल स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल्स, फन एंड रिलैक्सेशन, या ऑल ऑफ द अबव? वेरी इजी क्वेश्चन। 9th का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर ओरल हाइजीन? ओरल हाइजीन के लिए इनमें से कौन सा रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, नॉट पूछा गया है? कि ब्रश करो ट्वाइस अ डे, फ्लॉसिंग डेली, शुगरी बेवरेजेस खाओ या पियो बिफोर बेड टाइम, या माउथ वॉश का रेगुलरली यूज़ करो। 9th और 10th सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चंस थे पूरे क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करेंगे विद आंसर्स। मैं आपको आंसर भी शो करूँगी कि कैसे आप आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं इसमें। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।